और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कोटा के अहम दौरे पर है। मकर संक्रांति का पर्व है और ये तस्वीरें कोटा से, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा पैसा से हमारे मार्गदर्शन वो पाल कृष्ण बोलते हैं तो किसको थोड़ा सा अरे इधर ही आ रहे हैं ना तो थोड़ा सर हो गया सर हो गया क्या माइक को सैनिटाइज अरे हो गया क्या करना। गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कोटा में, जहां मौजूदगी है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। चलिए उन्हें सुनते हैं। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के द्वारा आज मकर संक्रांति के अवसर पर गो मां सेवा का जो पुण्य काम शुरू किया है उसके लिए बधाई देता हूँ। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार गो को माता के रूप में मानकर उसकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। हमारे संस्कार पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, उसको भी पूजा करते हैं क्योंकि पेड़ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। हमारी संस्कृति और संस्कार में वो पशु हो, पेड़ हो, जल हो, अग्नि हो, सबकी पूजा और संस्कार भारतीय संस्कृति के अंदर, और ये कहीं ना कहीं सब भगवान को के रूप में इसकी कई जगह पूजा की जाती है। और विशेष रूप से ये मनुष्य जीवन को कहीं ना कहीं पेड़ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। वो माता का दूध से लेकर हर चीज मानवीय जीवन को स्वस्थ रखने का काम करती है। पानी हमारा जीवन है। सूर्य देवता की आज पूजा अर्चना करते हैं। ये सब हमारी संस्कृति में है और इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व हम सबके लिए धार्मिक आस्था का पर्व है। और इस पर्व के दिन पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से सेवा और पुण्य का काम की शुरुआत की जाती है। मैं इसके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से इसके अध्यक्ष शिव जी, वीरेंद्र भानावत जी, डॉक्टर एल शर्मा जी, हमारे पूर्व वार्ड पार्षद अजय चतुर्वेदी जी, नाथू जी, पूरी टीम जो ये शुभ काम की है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। मैं कुछ जो एक बार ग्रुप फोटो कराएंगे 200 का, सभी का पदाधिकारी जो हैं, और नाथूलाल जी पहलवान साहब जो मंगलेश्वर व्यायामशाला के वो हैं वो भी। और चलिए कार्यक्रम की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां पर संबोधित भी किया। सचिन ओझा कोटा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी चाहेंगे। ओम बिरला क्या खास इसी कार्यक्रम के लिए थे या फिर मकर संक्रांति के पर्व पर परिवार के साथ ये त्योहार मनाने कोटा आए हैं? देखिए, बिल्कुल ये 4 दिवसीय दौरा है। जो मकर संक्रांति पे जो कार्यक्रम होंगे उसमें भी शिरकत करेंगे शहर में अलग अलग इलाकों में। अभी जो कार्यक्रम था ये श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति है जो गायों की सेवा के लिए काम करती है।
उनका ये कार्यक्रम था कायन हाउस किशोरपुरा में रखा गया था। उसमें बिरला शिरकत करने पहुंचे हैं। गौ सेवा के संबंध में उन्होंने कहा है क्योंकि संक्रांत पे जब भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, बिरला आते रहे और सेवा का कार्य करते रहे हैं। और वही जो जब लोकसभा स्पीकर बन गए तो भी वही उनका सेवा भाव जो है जनता से जुड़ाव का, वो वही है। अभी गौशाला में आए हैं, गौशाला में चारा वगैरह जो गाय हैं यहाँ पर वो उनको चारा डालेंगे। उसके अलावा व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे और साथ में जो है वो जनप्रतिनिधि वगैरह दूसरे भी हैं सब साथ में। जी सोचा बिल्कुल। और 4 दिवसीय अहम दौरा है ओम बिरला का। सचिन, आगे क्या कार्यक्रम आज की अगर हम बात करें तो? देखिए बिल्कुल आज के जो कार्यक्रम है वो अभी फिलहाल यहाँ किशोरपुरा से शक्तिनगर जो कैंप कार्यालय है वहाँ जाएंगे, वहाँ आमजन से मुलाकात करेंगे, संक्रांति की शुभकामनाएं देंगे। उसके अलावा जो लोग आएंगे उनकी समस्या सुनकर समाधान करेंगे। उसके अलावा जो शहर में संक्रांति को लेकर जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े जो भी सामाजिक हैं, धार्मिक हैं, उनमें भी शिरकत करने का बिरला का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। और परिवार के सदस्यों के साथ भी क्या मौजूदगी रहेगी ओम बिरला के इस त्योहार के मद्देनजर? बिल्कुल परिवार, क्योंकि बिरला का परिवार पूरा यही है, भाई हैं, बहनें हैं, तो उनके साथ भी मकर संक्रांति का परिवार मनाएंगे और यहाँ कोटा में ही रहेंगे। और 4 दिन रविवार को जो है उनका वापस जाने का कार्यक्रम है मेवाड़ एक्सप्रेस से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गायों को गुड़ भी खिलाया, हरा चारा खिलाया। गोपाल सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें शिरकत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की, संबोधित भी किया उन्होंने कार्यक्रम में। 4 दिवसीय अहम दौरा है कोटा का, परिवार भी कोटा में है, लेकिन इस दौरान बहुत सारे अहम कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, जन सुनवाई भी करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और ये तस्वीरें यहाँ से भी आज क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, कई जगह आयोजन किए गए हैं। और जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में हो तो हर कोई चाहता है कि वो उनके कार्यक्रम में शामिल हो, थोड़ी देर ही सही लेकिन मौजूदगी दर्ज कराएं। और ऐसे आज व्यस्त पूरा शेड्यूल रहेगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। कायन हाउस पहुंचे लोकसभा स्पीकर, यहाँ पर संबोधित भी किया उन्होंने। और ये सीधी तस्वीर तो गोपाल सेवा समिति द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गायों को गुड़ खिला रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की। हिंदू परंपरा के अनुसार माना भी जाता है गाय को गुड़ खिलाना, चारा खिलाना बहुत शुभ होता है, पुण्य का काम है। और क्योंकि आज मकर संक्रांति है, दान पुण्य का दौर भी चलता है। और इसी कड़ी में जब गोपाल गौशाला द्वारा ये आयोजन किया गया, संबोधित किया और इसके बाद गौशाला पहुंचे अभी अध्यक्ष ओम बिरला, गायों को गुड़ खिला रहे हैं। मान्यताएं बहुत हैं इस त्योहार को लेकर भी अगर हम बात करें, और क्योंकि हर राज्य में अलग परंपरा, अलग संस्कृति होती है, अलग नाम भी है, लेकिन त्योहार ये एक ही है उत्तर से दक्षिण तक जिसे मनाया जा रहा है। दान पुण्य की बात कही जाती है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है, तो कहीं पर मकर संक्रांति के पर्व को सिर्फ संक्रांति, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, केरल की, यहाँ पर संक्रांति कहा जाता है। और पोंगल तमिलनाडु में इसी त्योहार को कहा जाता है, तो उत्तराखंड, गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। और हर जगह अलग मान्यताएं हैं, अलग पूजन की विधि है, दान पुण्य को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन त्योहार एक है, देश एक है। और ये एक ऐसा त्योहार जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ओम बिरला लोकसभा स्पीकर कायन हाउस पहुंचे, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उन्होंने संबोधित भी किया, गायों के बीच पहुंचे गौशाला, वहाँ पर गुड़ खिलाया। और
अब यहाँ से दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, क्योंकि कोटा में कई और अहम कार्यक्रम हैं जिसमें मौजूदगी ओम बिरला की रहेगी। जन सुनवाई भी करेंगे, क्योंकि ओम बिरला जब भी कोटा पहुंचते जन सुनवाई जरूर करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत उनका निराकरण करने के आदेश भी देते हैं। और ऐसे में जब लोगों के काम होते हैं तो उन्हें उम्मीद भी रहती है कि जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर आएंगे, कोटा आएंगे, तो उनकी समस्याओं का हल होगा। और ये हर बार हमने दौरे में देखा है ओम बिरला के। और 4 दिवसीय अहम दौरा है, रविवार को वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले की अहम तस्वीरें, जहां गौशाला में उनकी मौजूदगी है, गायों को उन्होंने गुड़ खिलाया, संबोधित भी किया और आगे के कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। हर एक राज्य में, जिस तरह से हमने कहा कि अलग अलग मान्यताएं इस त्योहार को लेकर भी हैं। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो सुबह से ही दान पुण्य का दौर जारी है। यहाँ पर लोग सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। धनु राशि से आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, जिसके बाद जिसे मकर संक्रांति का त्योहार पर्व यहाँ पर कहा गया है। लेकिन दान पुण्य को लेकर भी जिसकी जितनी सामर्थ्य है, और राजस्थान में, प्रदेश में इसका अलग उत्साह है। मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक विविध रूपों में नजर आती है। मकर संक्रांति का पर्व हमारी धार्मिक आस्था का पर्व है। संपूर्ण देश के अंदर की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस पर्व को पुण्य और सेवा के रूप में मनाते हैं। हमारे सामाजिक संस्कार और विचार ही ऐसे हैं कि हर धर्म के पीछे सेवा और समर्पण का भाव है, और इस पर्व को भी पुण्य से, सेवा से के माध्यम से केवल मनुष्य की नहीं, मूक पशु हो, गाय माता हो, पेड़ की पूजा हो, सूर्य देवता की पूजा हो, हर तरीके से, अलग अलग तरीके से संपूर्ण देश के अंदर पुण्य और सेवा के पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व और लोहड़ी हमारे किसानों के लिए भी विशेष रूप से बड़ा आस्था का पर्व है। हम अच्छा अन्न उत्पादन हो, खेत कल्याण में खुशहाली समृद्धि आए, किसान खुशहाल समृद्ध हो, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और मुझे आशा है आने वाली फसल समृद्ध होगी, खुशहाल होगी, किसान समृद्ध होंगे और अच्छा अन्न उत्पादन कर अन्नदाता के रूप में किसान जो सेवा का काम करता है, उससे संपूर्ण समाज के अंदर बदलाव आता है। स्पीकर साहब, वैक्सीन आ गई है, कोटा में भी आज पहुंच जाएगी, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था जिसका। किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? कोविड-19 महामारी से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस चुनौती को लड़ा और काफ़ी हद तक इस महामारी को रोकने में सफल भी हुए। लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। 16 तारीख से वैक्सीन लगाने की हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो कोविड की फ्रंट पर सेवा का काम करते हैं, प्रथम फेज पर उनके वैक्सीन लगेगी। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक नीतिगत फैसले के आधार पर देश के अधिकतम लोगों पर वैक्सीन लगे, ताकि इस कोविड महामारी को हम रोकने में सफल हो सकें। मुझे आशा है कि हमारे वैज्ञानिकों पर कि निश्चित रूप से
ये वैक्सीन सफल होगी और कोविड महामारी को रोकने में हम सफल होंगे। कोचिंग खुलने की घोषणा हो चुकी है, तो कोचिंग के लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे? कोटा क्योंकि काफ़ी टाइम से संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी खुले हैं। कोटा कोचिंग विद्यार्थियों की मांग थी, अभिभावक भी चाहते थे कि अब ऑनलाइन की जगह हम कोचिंग क्लास में आए। कोटा की जनता की मांग पर कोचिंग शुरू किए। मुझे लगता है कि हम संपूर्ण गाइडलाइन की पालन करते हुए इस कोचिंग क्लास को ठीक से चलाएंगे ताकि बच्चों को भी ठीक से शिक्षा मिल सके और आर्थिक रूप से भी कोटा के लोगों को व्यापार मिल सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मीडिया से मुखातिब भी हुए और उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी कि कोटा को किस तरह से विकास की ओर आगे ले जाना है, यहाँ के लोगों को उनका हक मिल सके, समस्याओं का निराकरण हो सके, ये प्राथमिकता में हमेशा है।